कथा दोनों प्रकार से सुनी जा सकती है, निष्काम भाव से भी और सकाम भाव से। निष्काम भाव से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहे, या हम अपने आराध्य की प्रसन्नता के लिए कथा करा रहे हैं, ये निष्काम भाव है। और सकाम भाव का विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, जवानों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, ये सकामता भी है। और यदि कोई शिव पुराण की कथा ठीक से अनुष्ठानात्मक सुन ले तो दरिद्रश्च क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य एवच, यदि उसके घर में दरिद्रता है तो महात्मा की कथा यह कहती है उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आप विश्वास पूर्वक कथा सुनकर देखें, यदि क्षयी रोगी है, यदि टीबी आदि का रोग है, गंभीर से गंभीर रोग है और बहुत दवा करने से ठीक नहीं हो रहा है, तो दवा के साथ दुआ भी काम करती है महाराज। हमें शिव पुराण का आश्रय लेना चाहिए। हम पापी हो, हम कहते हो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हम कहते हैं ग्रह परेशान कर रहा है, हम कहते हैं जीवन में महाराज केवल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कहा कोई बात नहीं, अनपत्यो विपुरुषः श्रीनिवास सत्कथामिमाम। आप 7 दिनों तक ध्यान पूर्वक कथा सुने, भगवान शिव आपके जीवन की इन सारी समस्याओं को मिटा देंगे। यहां पर तो यहां तक लिखा है काक बंध्या हो, पुत्रहीना स्त्री हो, बेटा न हो रहा हो, कुछ भी न हो, उस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाए, किसी भी प्रकार का पाप हो उससे मुक्त हो जाए। यदि आप अपने मन में कामना भी लेकर के आते हैं तो यह कामना भी पूरी करने वाली कथा है। और निष्काम होकर सुनना चाहें तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भी आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। और उसके अनंतर और भी यहाँ पर कुछ बातें बताई गई। ये भी बताया गया कि कथा के अंत में क्या करना चाहिए। देखिए, श्री शिव पुराण की रुद्र संहिता का बड़ा महत्व है। तो यहां पर लिखा है कि रुद्र संहिता के श्लोक के द्वारा हमें हवन करवाना चाहिए शिव पुराण की कथा के अंत में। तो यहां तो अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है, यहां तो नित्य हवन ही हो रहा है, तो अलग से हवन के विधान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सामान्य लोग यदि घर पे कथा सुनाएं, आयोजन करें, तो उनके रुद्र संहिता के श्लोकों से हवन कराना चाहिए। भागवत में भी नियम है, 10वें स्कंद के श्लोक से कराना चाहिए। और यदि कोई रुद्र संहिता से न करा सके तो यहां पर लिखा है रुद्र संहितया होमः प्रतिश्लोकेन वामुने, और नहीं तो फिर गायत्री मंत्र से कराना चाहिए। कहते गायत्री मंत्र से भी न करा सके तो तब कहा तब भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र से हवन करा लेना चाहिए। शिव पंचाक्षर जो मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र से हवन कराना चाहिए।